हरित प्रणाम। राम राम जी। अपा पिछले वीडियो के अंदर कल्पित वास्तविकता की बात करी कि कल्पित वास्तविकता के तरीकों इंसान के जीवन के ऊपर प्रभाव डालियो है। अब सवालों पैदा हुए कि अकल्पित वास्तविकता कायम क्यों है। कायम ई वास्ते है क्योंकि अपा इन कल्पित वास्तविकता समझा ही को नहीं, अपा तो इन बिल्कुल हकीकत समझा। और बा हकीकत अपा ई खातर समझा कि अपा इन अपने दिमाग के अंदर स्वीकार कर चुके जिया कि अपा मानने तैयारी को नहीं कि भगवान ने भी इंसान पैदा करिए, या भारत कोई एक देश को नहीं, दिल्ली एक शहर को नहीं, राष्ट्रवाद, राज्य, कानून, संविधान वो सारो एक कल्पना है, सिर्फ अपने मन के मां है। ई बात ने आपा स्वीकार कौन करा, बल्कि आपा इस बात ने स्वीकार करा कि आ सारी हकीकत है। और ई वास्ते ही जो ईसा 1776 ईस्वी पूर्व हामुराबी संहिता के अंदर जी बात ही कि इंसान समान को नहीं असमान है, जिया की बात तीन वर्णा की भी टाइम बात करी, सुपीरियर, कॉमनर और स्लेव। ठीक यही आपने चार वर्ण की बात हुई तो हामुराबी की बात की, हामुराबी आ बात कही कि आदमी असमान है। वो मैं कौन कहने लाग रही हो तो कि मेरे देवता क्यों है, यानी देवता असमान बनाए हुए। किंतु इस आगे 1776 ईस्वी पश्चात जब अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई तो जेफरसन आ बात की कि भी सारा इंसान एक है। तो आ बात भी जेफरसन कौन की, जेफरसन के क्यों कि भगवान ने गॉड हैज क्रिएटेड एवरीवन इक्वल, ईश्वर ने सभी को एक समान निर्मित किया है, इसलिए सब समान है। यानी आज की वास्तविकता है कल्पित वास्तविकता, इनने आपा एक आधार के ऊपर हकीकत माना। हमारा भी आधार पर मानियो कि देवता क्यों है एक खतरे समान है, एक खतरे में कहने लग रही हूँ। जेफरसन क्योंकि भगवान सारा ने एक समान बनाए, एक खतरे में कहने लग रही हूँ कि सब समान है। ठीक यही जिकी फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट की बात है, मुक्त बाजार व्यवस्था, सब बेस्ट इकोनॉमी यानी सब सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था है। ई खातर को नहीं कि एडम स्मिथ क्यों है, वरन ई खातर कि प्रकृति के अपरिवर्तनीय नियमा के अनुरूप है। ई खातर क्योंकि एडम स्मिथ भी तर्क ही दियो कि मुक्त जी बाजार अर्थव्यवस्था है, मुक्त बाजार की ई खातर सब बेस्ट इकोनॉमिक मॉडल है, क्योंकि यह जका इम्यूटेबल रूल्स है नेचर का बंग अनुसार है। तो आज की आपा हकीकत माना ई वजह आपा लगे। और आ हकीकत आपा क्यों माना, क्योंकि जन्म हुई आपा नई चीज की ट्रेनिंग दी जावे, ये कल्पित वास्तविकता ने हकीकत मानने की। बा ट्रेनिंग किया मिले, बा ट्रेनिंग मिले अपन कहानियां में, गीतां में, कानून के अंदर, धर्म के अंदर, रीति रिवाजा में, स्कूल के अंदर पढ़ाई के में। तो भी के अपन ट्रेनिंग मिले जना भी के जन्म के सागे सागे इंसान ने सिखाई जावे, भी वजह आपा मानना। आज समानता को दौर है, आपा इंसान की समानता में विश्वास करा, जन अपन हमारा भी संहिता है बिंगी बात है जी बा खराब लगे बे टाइम ईशो दौर को नहीं हो जना ठीक लगती। आपने भी जी वर्ण व्यवस्था ही तो भी क्यों भी वर्ण आदमी कौन पैदा करे तो ब्रह्मा के मुख तो ब्राह्मण, भुजाऊं क्षत्रिय, उदर वैश्य और जंगा आया पैरों जगह शूद्र पैदा हुआ। तो असमान ईश्वर बनाए, बिंग बाद में बात की थी भी समान ईश्वर बनाए। तो आपा ई वास्ते आपा ईश्वर की सत्ता ने माना और आपा ई व्यवस्था ने हकीकत माना। अब आज की व्यवस्था है काल्पनिक व्यवस्था, इन हकीकत मानने के पीछे अगर अपन जी कारण देखा तो तीन मोटी वजह है जिकी वजह आ कल्पना अपन हकीकत लागे। पहली वजह तो आ है कि जिकी काल्पनिक व्यवस्था है आ जका भौतिक जगत है बिंग सागे एकदम गुत्थी जड़ी है, तो भी गुंथी खींचने के कारण अपन हकीकत लागे। एक उदाहरण, आज पश्चिमी दुनिया का जगह देश है, यूरोप का, अमेरिका का, बाग अंदर व्यक्तिवाद को बोलचाल है। तो व्यक्तिवाद के सिद्धांत में भी मानने की भी हर एक इंसान है वो अपने आप में एक इंडिविजुअल है, यानी एक स्वतंत्र इकाई है। और भी स्वतंत्र इकाई होने के कारण बाकी का लोग भी बारे में के सोचे भी घणो खास फर्क कौन पड़े, क्योंकि वो अपने आप में एक इकाई है। ई खातिर ही मान्यता के आधार के ऊपर घर के अंदर जब मकान, नया मकान बनना शुरू हुआ, नया सिस्टम हो तो अलग बेटे को रूम अलग, बेटी को रूम अलग। और विदेशों में तो इवन जब माँ बाप भी बच्चे के रूम में जाओ तो भी दरवाजो खटखटा के जावे। आज भारत में भी थे, देख लो बड़ा मकान में के ओ मारे मोटोड़ियो छोरे का रूम है, ओ बेटी को रूम है, बिंग सागे बिंगो लैट्रिन बाथरूम है सेपरेट, जबकि पहला के सारा बहन भाई एक सागे आंगन में बखड़ में सोमता।
तो आज जो सिस्टम आयो फिर व्यक्तिगत टीवी आ गयो, व्यक्तिगत इवन की आज देख लो कि पहला नाम था एक तोलियो, तो आज हर आदमी को अलग अलग तोलियो है। तो सिस्टम के आगे पीछे कहे कि ना एक ही तोलियो यूज करे तो बीमार हो जाए। तो अलग अलग वो जो इन तरह वो जो व्यक्तिवाद आई हुए नहीं, एंड व्यक्तिवाद वो सिद्धांत के आधार पर है कि भी हर व्यक्ति वो अपने आप में एक इकाई है, अरबी का एक वर्थ है, यानी एक भी अहमियत है। जबकि पहला की जो समूहवाद जो तो कि भी कोई आदमी है भी इंपोर्टेंस या भी महत्व की बात पर है कि बाकी लोग भी बारे में क्या सोचा है। जी आप रिश्तोपंथी भी करता तो यहाँ सोचता कि भाई परिवार खानदान देखो, आज के देखे आज मान लो कि कोई लड़को है बहुत बड़ो अधिकारी लाग गयो, अरे परिवार है वो मान लो ठीक ठाक न तो रिश्ते की बात चाल सी, लोग किसी भी छोड़ो तो ठीक है, पर परिवार हल्को है तो रिश्तो करने के किसी क्या अपन परिवार के लेना छोरो की तो योग्य है, परिवार ने थोड़ी दिया पर छोरे ने छोड़ी दिया, और छोरा का बड़ो भविष्य है। तो इन तरीकों में भी बात ने घुमा देगा। जबकि पहला अलग सोचता, जी आपने कहावत ही कि बीरने को मुंह पड़जान में दिख जाए, तो इनके पीछे क्या हो कि बीबी परिवार का जो कोई डोल है वो सामने आ जाए, तो पड़जान के मान भी ओ पता लग जाऊं तो बीबी ने के तरीके का संस्कार मिले। तो बे टाइम सामूहिकता बिंगी कीमत थी, आज व्यक्तिवाद की कीमत है। सामूहिकता बिंगी आपकी कमियां भी घर के अंदर जो को मोटो कह दे तो बिया सारी चीज होती छोटिया को जीवन जो को बंग जीवन ही को नहीं हो जाना, बंग अधिकारी को नहीं है, तो वह कमी सामूहिकता में भी है। व्यक्तिवाद की आज कई कमियां है, तो हर व्यवस्था में भी अच्छाई भी है, भी कमियां भी है, पर एक मानव स्वभाव की विडम्बना है कि जी चीज उड़ जाए आप भी ज्यादा लीक ढोल पिटा की भी वह चीज बहुत बढ़िया है। तो खैर वो एक समझाने के लिए मैं उदाहरण दियो, तो जगत की चीज है, भौतिक जगत की भी सागे जुड़ जाए काल्पनिक वास्तविकता जन अपन के लगे कि बिल्कुल एकदम एज इट इज हकीकत लागन लाग जाए। दूसरो जो कारण है वो कारण वो है कि जकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है, बा व्यक्तिगत इच्छा ने काल्पनिक वास्तविकता है बा आकार देवे। जिया कि आप बात करें कि साल के अंदर पैदल धार्मिक यात्रा को बहुत जोरदार चलन चल रहा है। मैं तो इन्हें यहाँ क्यों भी एक फैशन ही बन गयो पैदल जाने को, और ये फैशन ने बढ़ाओ पुण दे ये जगह 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 सेवा के नाम पर लगावे नहीं, ये लंगर टेंट बे ये चीज ने बढ़ाओ दे जे आ बंद हो जे नहीं, वो मुफ्त जिमान नालो और पग दाबण नालो ओ जे काम बंद हो जे नहीं, तो ये यात्री का फिकम हो जाए। मैं लारे मारे जसनाथ जी आज का सिद्ध संप्रदाय की शुरुआत करी कतरियासर में, जसनाथी सिद्ध अग्नि नृत्य करे के बारे में थारे में काफी लोग सुन रखे हो लोग। तो जसनाथ जी खुद जानिया, तो मैं जितना भी जानिया मेहमान दादो के वहां, बाकी जगह भी जसनाथ जी ने माने सिद्ध या नॉन सिद्ध वे सारा माने गुरु महाराज के वे। तो मैं लारे साल 2 साल पहला जाओ बांगे मेले के मां, तो रस्ते के अंदर एक जगह बा पानी ठंडो स्कंजी पिलावा जन माने भी रोकिया जन में जी थे वो किया लगा रखे हो जन के जी वो तो मैं लगा रखे भी जगह यात्री है बांगे लिए, विशेष कर जगह पैदल यात्री है बांगे लिए जन में जी क्या पैदल यात्री खाड़ो खोदी आने लग रही है के जना बांगो कई जना मन जान जी थे यहाँ की बात करो, मैं जगह पैदल यात्री थे बात करो भाई डीजे लेके आने लग रहे, पर्यावरण का एक नंबर का दुश्मन है जसनाथ जी बांगे नेड़े तेड़े को नहीं। 36 नियम 7 नियम पर्यावरण संबंधित दिया है, जगह डीजे लेके आने लग रहे प्रकृति को कितो नुकसान करे, कितना जीव बेचारा है जगह भी जे धमीड़ बाजे बा धमीड़ा बे परेशान होने लग रहे, तो टॉर्चर कर ला रहे बे क्या जसनाथ थी अर्थे बांगे लिए लगा रखे है। ये जब बैठे 3 दिन पहला बांगा जगह धर्मपत्नी है जसनाथ जी का माता कालल दे मेलो बान दादी के वहां, तो दादी को धोख लगे जना बैठे बा मैंने बोलने के लिए इनवाइट करो अग्नि नृत्य जस्ट पहला जरा मैं क्यों 3 दिन पहला धोख लगे, इन धोख को जो है वो मर्म के है वो अपन पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब जसनाथ जी के भी 3 दिन पहला धोखना है, तो इनके पीछे वो एक सोच ही बांगी बस सोचा है कि भी अपन जी की औरत वे बेटर हाफ वे आपनो यानी अर्धांगिनी वे, तो आप अपने बेटर हाफ ने तवज्जो देवा। एक मतलब वो है क्योंकि जगह घर के अंदर औरत ने पर्याप्त तवज्जो मिले भी घर के अंदर बच्चा को स्वस्थ विकास हुआ ज्यादा है, जबकि अपन तो औरत ने जो है सारी की सारी तो अपनी गाड़ है वे औरतों संबंधित है, जो भी कुछ ही गाड़ा में प्रयोग करा थे देख लो महिला केंद्रित ही है, पुरुष केंद्रित को इक्की दुखी भले होगी। आप तो बेसिकली बाकी बात नहीं समझा, पर आप तो वो नहीं समझ के रखे भी मार तो कान दुख है वो ठीक कर दिया, या दुखड़ियां ठीक कर दिया, या नौकरी लगा दे, तो अब्बा की शिक्षा बंद तो चीरनी बांध राड़म टंगा दी। यही हमारा एक मित्र है बिग्गा जी महाराज जगह बिग्गो जी कुछ और आपके साथी अंसा के गाया के लिए शहीद होया,
तो बेसिकली जगह जाटांग अंदर जाखड़ गोत्र का जितना भी लोग है बिगे जी का वंशज है और अपने आप ने बांगा अनुयायी माने है और बांगा धोख लगाने जावे। तो एक मित्र एक दिन बात चाल पड़ी जन मैं बिगे जी को जो संदेश किया बांगे जीवन को, जन बांगे जीवन को संदेश त्याग है क्योंकि आपके जीवन को त्याग करो और जीवन को त्याग सबको बड़ो त्याग हुए। जन मैं बन के तो थे बिगे जी के बैठे जाओ जन थे के त्याग करने जाओ या के त्याग करने को संकल्प ले गया हो। जन के मैं तो कौन ले गया वहाँ, मैं तो क्या भी जाऊँ, मैं भी थोड़ा रेशनल है। जन बातचीत चाल पड़ी मैं कई लोगों में बात करिए तो लोग कहे कि जी मैं तो यहाँ है कि कई तो जाओ कि भी हमारे पोतो हो जाए, कई जाओ कि हमारे भैंस के पार्ट की हो जाए, कई जाओ कि हमारे जो टाबर को कान दुख है वो ठीक हो जाए या हमारा छोरो नौकरी लाग जाए। त्याग करने के जाओ सब गंठड़ी लाने जाओ, त्याग तो बढ़ जाओ बीड़ी को कौन करे, ये जब इतना साल बीड़ी पी रहे बीड़ी को त्याग करा छोटा ही ना। जन बेसिकली बांगे जी की शिक्षा भी तो नेड़े तेड़े कौन पर प्रचलन है। तो ओ किए अपन यहाँ लगे कि भी अपन कोई पैदल यात्रा के ऊपर जान लाग रहे या रामदेव और अगले लाखों लाख लोग जावे या कोई अपन और करा तो भी वो अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा को नहीं, वो एक रिलीजियस मिथ है। भी रिलीजियस मिथ के वशीभूत हो गए जमा वो ठीक ही है। एक मिथ है हनीमून को भी आज की तारीख के अंदर जगह थोड़ा बहुत पीस है टाबर ठीक ठाक पढ़ लिया बट टाबर ब्याह के बाद में हनीमून नहीं तो ब्याह आयो ही को नहीं वे। अब 2 पीढ़ी पहला के हनीमून जमता तो ओके वो एक रोमांटिसिज्म को जो को है कंज्यूमरिज्म के साथ जब मिक्सअप कर दिया रोमांच और उपभोक्तावाद में मिला दिया जना वो मिथ तैयार हुए। और वो मिथ जो के बिना बाजार प्रमोट करे अपन देखा टीवी के अंदर ऐड आवे दिल की सुनो कोका कोला चुनो, क्यों भाई दिल जो को है वो कोका कोला को क्यों के छा राबड़ी को क्यों कौन के दिल भी डबल एजेंट है मतलब कि मानो तो थे को दिल की सुनो पर दिल की सुनने लाग रहे बाजार की जना वो कहे कोका कोला चुनो। तो बेसिकली ये चीज ने समझने की जरूरत है। तो अपन ये लगे कि इच्छा अपनी खुद की है जबकि बे इच्छा स्वतंत्र इच्छा को नहीं, बे इच्छा की इनकी मिथ हो चाहे बाजार को मिथ हो या रिलीजन को मिथ हो, बे मिथ क्रिएटेड है। और बे भी जब काल्पनिक वास्तविकता के साथ मिल जाए तो अपन वास्तविकता यहाँ लगे कि भी अपनी इच्छा की पूर्ति उड़ाई रहना हकीकत है। और जो तीसरा सबको महत्वपूर्ण कारण है ये वास्तविकता ने काल्पनिक वास्तविकता ने हकीकत या सही वास्तविकता समझने को वो है कि इंटर सब्जेक्टिव है। इंटर सब्जेक्टिव के है इन समझने के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रियलिटी इन समझना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव रियलिटी को मतलब वो है कि भी निरपेक्ष वास्तविकता जिकी आपा मानना या नहीं मानना अपन था वे या नहीं वे भी को भी वास्तविकता पर कोई फर्क नहीं पड़े। जी हाँ आपने रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाला में एक नाम मेरी क्यूरी, तो मेरी क्यूरी है वे रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है बिंग एक्सपोजर हो गयो और बिंग मांगी डेथ होगी। हालांकि मैंने पता को नहीं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब एक्सपोजर है यानी बॉडी विंग संपर्क में आवे तो बिंग डेथ हो जाए, मैंने पता को नहीं पर बाकी डेथ होगी। क्यों? क्योंकि ये उसका प्रकृति है कि वो उसके जब संपर्क में आता है इंसानी शरीर तो वो नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। आप ये जगह परमाणु ऊर्जा या परमाणु बम की बात करें या जी कैंसर वाला रेडियोथेरेपी देवे जी के पास एक का ये सारी में परमाणु प्रक्रिया हुए रेडियो एक्टिव पदार्थों में बिंगी वहाँ खोज करी पर खोज करी भी टाइम ठा को नहीं हो कि भी इनको साइड इफेक्ट है पर बेबियों मर गया बांगी जिया कोई और हूँ तो भी मर जाऊँ तो ये निरपेक्ष वास्तव जिया कि गुरुत्वाकर्षण को सिद्धांत धरती आपकी तरफ खींचे चीजें आप विश्वास करा या नहीं करा है है निरपेक्ष वास्तविकता जो हमारी सोच से स्वतंत्र होती है। हम जैसा सोचते हैं उससे उसका वो प्रभावित नहीं होती है। दूसरी वास्तविकता है सब्जेक्टिव में आवे कई बार छोटा टाबरा नहीं लगे कि भी कोई एक शोभा को दोस्त है जको ओरान दिखे को नहीं ओरान सुनिजे को नहीं जो मैं भी बात कर सकूं वो जिया टाबर बड़ो बिठा लाग जाए वह मोर को छोड़ दे जिया कि में भूत बढ़ जाए भी घर में और की भी कौन बढ़े एक बिननी में भूत बढ़ गयो या भूत नहीं बढ़ गई जबकि बिननी मुर्दा अब बुढ़ा और घर में अब हम की नहीं कौन बढ़े बिन नहीं लगे कि मेरे में भूत है वो मेरे साथ रोटी जी में मेरा कंठ दाबे है या कुछ और मन तंग करे या कि लड़के लगन लग जाए तो वो क्या है वो एक सब्जेक्टिव रियलिटी है। ठीक है ये कहीं हम छी आ जाए नहीं कभी वो माता जी की छी आ गई वो म्यूजिक की आ गई या किंग की आ गई वो क्या है वो सब्जेक्टिव रियलिटी है। वो भी नहीं लगे कि भी चीज है जो हकीकत में को नहीं वह। तीसरी जी की चीज वह इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी। इंटर सब्जेक्टिव क्या है कि जब एक ज्यादा लोग यानी एक पूर्व समुदाय की बात के बारे में विश्वास करे कि आ चीज ये है जिया कि आज धर्म है ईश्वर है कानून है देश है इन बारे में जो भी सोचे आके है आ एक इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी है। आ रियलिटी जब आदमी ने इंटर सब्जेक्टिव कोई चीज हो जाए तो बा अगर इमेजिन ऑर्डर वे काल्पनिक वास्तविकता वे तो भी बा एक हकीकत की वास्तविकता लगे अपन और बा ई खतर लगे क्योंकि बा बित्त लोगों के साझा अनुभव को एक परिणाम हुए
पर हकीकत के अंदर जे बिन देखा तो हकीकत के अंदर बा भी अनुभव की वजह में अपन हकीकत लागे जिया कि टूरिस्ट इंडस्ट्री है। तो आपा के सोचा टूरिस्ट इंडस्ट्री है बा फ्लाइट या रेल बस की टिकट कौन बेचे, बा जका है होटल का कमरा है या बेडरूम से होटल का बे कौन बेचे, तो के बेचे, बा अनुभव बेचे। तो ये की है कि आपा जब अनुभव के आधार पर देखा तो अपन यहाँ लाग सी दिल्ली एक शहर है, पाकिस्तान एक देश है, जबकि ये अनुभव न हटा दें तो ना तो दिल्ली शहर है ना पाकिस्तान एक देश है। तो इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी खत्म कर दे कि जब जिया मान लो 5 लाख लोग एक बात ने सोचे तो या तो बेसारा मर जाए या बेसारा विचार न बदल ले। तो आकत बदल लीजिए यदि एक राजनीतिक आंदोलन या वैचारिक आंदोलन खड़े हुए, जिया कि फ्रांस की क्रांतियों पहला भी मानता है कि ठीक है राजा है बिन राज करने को अधिकार है, क्रांति में माने कि नहीं राजा कौन सी वो मैं चुन वो मारे माँ उसी। तो एक काल्पनिक वास्तविकता दूसरी काल्पनिक वास्तविकता स्थानांतरित कर दी, बिंग जिया बागी बिन रिप्लेस कर दी। तो आ इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी वे तो बी वजह की है कि आपने जी है आ वास्तविकता लगे। अब पिछले वीडियो के अंदर एक मित्र को सुझाव दियो कि भी मैं मेरी टिप्पणी है बात दर्ज करूं लास्ट के माँ की भी प्रोफेसर हरारी के यह बात तो ठीक है मैं क्या समझूं। तो इस संबंध में मेरो मानना है कि जी की प्रोफेसर हरारी बात की यह बात बिल्कुल ठीक है। इंसान जब घुमंतु जीवन निकल के कृषि व्यवस्था के अंदर आयो तो जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई और भी जनसंख्या में अनजान लोग आपस में सहयोग करे इनके खातिर की है कि शेयर्ड मिथ जरूरी है, कोई इको सिस्टम देना जरूरी जगह विश्वास करे। आपने देश के अंदर जब लॉकडाउन की बात 22 से 23 मार्च ने जग दिन प्रधानमंत्री जी करी 20 दिन के आप सारा वो क्यों थे सारो प्रशासन हरकत में आ गयो, पुलिस फोर्स प्रशासन है बे काम में लाग गया कि लॉकडाउन सफल हुए और अपा लोग भी अपने घर के अंदर बैठ गए और सरकार की एडवाइजरी माननी है क्या भी, क्योंकि अपा मानना कि भारत एक देश है जो कानून की जी एक काल्पनिक वास्तविकता बिना अपा मानना जनी सारा सहयोग में आया। आपा कह दो कौन भारत और कौन कानून ओई पुलिस वाला कह दे कह दो कौन प्रधानमंत्री तो के हो पाऊँ तो नहीं हो पाऊँ तो यही हर देश जो कानून है बा एक काल्पनिक वास्तविकता है बिम आपा भरोसो करा जन आपा वो करा। तो जो प्रोफेसर हरारी को कहना है वो कहना वो है कि भी वो एक कोई काल्पनिक वास्तविकता है, आ एक कोई षड्यंत्र को नहीं या एक कोई खराब चीज को नहीं बे वो समझाने को प्रयास करे कि के तरीकों इंसान आगे बढ़तो है के तरीकों में चीजा ने लिए और किया दुनिया चालन लाग रही है किया पाठ तक पहुंचा। तो आपा ने कि भी हिसाब करना है तो इन संदर्भ में अगर आप देखा तो धर्म है, धर्म की भी शुरुआत ही खातिर कि लोगों ने एक मिथ के ऊपर जिया कि बा मान लो कि पर्वत ने मान लियो कि भी शक्ति मिले और वो मारो भगवान है। तो बिन मानने वाला जितना भी 5 या 10 कुनबांग लोग तो वो बांग लिए साझी चीज होगी और बे वहां पे नियम बना दिया कि भी इन मानने वाला ओ कर सी ओ कौन करे तो वह एक व्यवस्था बनेगी सही होगी। तो ये रूप के अंदर की है कि दुनिया आगे बढ़ी। ये आप अगर इस संबंध में ईश्वर की बात करा तो ईश्वर एक कल्पित वास्तविकता है। अब थे मन पूछो कि ईश्वर के है तो मैं ये कहूंगा कि भी आपना जगह बहुत सारा दार्शनिक ग्रंथ में लिख रहे कि ईश्वर एक अनुभूति है। तो इसी बात को प्रोफेसर हरारी ने कहा है जी हाँ, क्योंकि दिल्ली एक शहर को नहीं तो एक अनुभव है, पाकिस्तान एक देश को नहीं अनुभव है। तो ऐसे ईश्वर की अनुभूति है यानी अनुभव है। अब ये अनुभव किसका है? ये अनुभव है ईश्वर और उस अनुभूति में विश्वास करने वाले व्यक्ति के बीच का रिश्ता है। तब तो है वो ईश्वर और तब तो फायदेमंद भी है। और वो वहां से निकल करके जब सड़क पे आ जाता है, बाजार में आ जाता है, तब वो एक प्रोडक्ट बन जाता है। वो ठीक भी है जी राम राम और जय श्री राम। राम राम के है? राम राम एक अनुभूति है। और जय श्री राम के है? जय श्री राम एक अनुभूति को नहीं वरन राम के नाम को बाजारीकरण और राजनीतिकरण है। जकों की है कि अपन मंदिर खड़ा करना है या अपन वोट लेना है या अपन जनता को ध्रुवीकरण करना है। और वो अनुभूति किया है राम राम और जय श्री राम की अनुभूति को नहीं इनको एक सबू जो मजबूत उदाहरण है वो मजबूत उदाहरण है आपने घरांग में आपने बुजुर्गां करने के उदाहरण है कि यदि आपा कोई गलत बात बोला या गलत काम करा तो घर का के कह रहे तेरो राम निकल गयो के कदी किंगी घर का यहाँ क्यों है कि भी तेरा शंकर जी निकल गया के तेरा विष्णु जी निकल गया के तेरा अल्लाह जी निकल गया के या तेरा श्री राम जी निकल गया के या कृष्ण जी निकल गया के कह के या तेरी माता जी निकल गई के कदी कौन के हमें तो राम निकल गयो के। इसका मतलब क्या है? ये हमारा वो जो शास्त्रीय विमर्श है ना दार्शनिक धर्म का उसका लौकिक पक्ष है कि राम एक अनुभूति है। और वो अनुभूति किस चीज की है? वो विवेक और अविवेक के बीच का अंतर उसकी अनुभूति है। ये वास्ते मैं जब राम राम बोलूं भी राम राम को मतलब वो है और वो राम राम जय श्री राम बिल्कुल अलग है। तो ईश्वर अनुभूति है वो राम राम नगर माध्यम समझ सका और वो अनुभूति के अलावा बहुत कुछ है
वो अपन जय श्री राम समझावे। ठीक इन तरीकों ही है कि जब आप धर्म जो है, धर्म मतलब जो आग ने आप प्रज्वलित करा तो वह ऊष्मा दे, वो बिंगो गुण है, वो बिंगो धर्म है। भी इंसान को धर्म के सदाचार को आचरण, वो तो है धर्म। और जब आप इनके अलावा धर्म देखने लग जावा जना फिर वो धर्म को बाजार है। जके में चाहे तो कोई मंत्र बोलने वाला या आयत पढ़ने वाला धर्म गुरु है, चाहे टिको लगा के आटो मांगने वाला ये लोग वे, और चाहे कि तिलक मोड़ी बांध के टोपी पहन के भाषण देने वाला नेता वे। आ सारा नगर आप देखा तो अपन सदाचार जो है वो कोई लाख में एक आदमी लाग सी। तो एक एक रे की धर्म ने इनकेश करे बिंगो धर्म जो है नहीं, धर्म हो आप वो सिक्तो सिक्के, अगर आपने भाषा में कहा तो धर्म करे को नहीं ना भी धार्मिक है। तो मेरो वो मानना है कि वो एक अनुभूति जन्य पक्ष है, ई रूप में आप देखा नहीं तो आप विवेकी वांगा। और जका धार्मिक सिद्धांत बनया वे बिन टाइम की जरूरत के हिसाब में बनया, जी आप बिन टाइम पहिए वो आविष्कार करो, आग को आविष्कार करो, बिन टाइम को वो साधन है। बिन बाद में आप साधन बदलते बदलते आज संविधान पर आ गया। अब संविधान में कई खूबसूरती, आप 70 साल पहले संविधान बनाए, सैकड़ों संशोधन कर दिया कि आप गीता कुरान में संशोधन कर सका, बाइबल में संशोधन कर सका, कौन कर सका? क्यों? क्योंकि आप मानना कि तो बियॉन्ड ह्यूमन बीइंग है, इंसान ऊपर की चीज है, जीव ज्ञान बनाना वो इंसान ही है। तो आ एक धर्म की सीमा है। तो अपन धर्म ने सिर्फ ये रूप में लेवा की अनुभूति है मेरे और ईश्वर के बीच की बात है बस, जना तो है ठीक, और जब आप बाजार में लिया जाना वो गलत हो जाए। तो ये रूप में मेरे जो को मानो कि ये एक इंसान के द्वारा ही, धर्म और ईश्वर दोनों इंसान के द्वारा ही पैदा की गई चीजें हैं, और ये एक अनुभूति है जो हमें वास्तविकता लगती है। पर इस अनुभूति को हम अगर अपने तक ही समझे तब हर धर्म अच्छा है, और जब इसको बाजार में ले जाते हैं तो मेरा धर्म अच्छा है बाकी धर्म खराब है, और फिर उसके अलग अलग पक्ष होते हैं। बाकी बात आप अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।